सास बहू की मजेदार कहानी। एक छोटे से गांव में एक घर था जिसमें सास बहू और उनका बेटा रहते थे। सास का नाम था रानी देवी और बहू का नाम था पूजा। रानी देवी बड़ी ही कठोर और घमंडी महिला थी, जबकि पूजा एक प्यारी और समझदार लड़की थी। दोनों के बीच रोज की बहसें और तकरार होती रहती थी। रानी देवी को बहू की हर बात में खामियां नजर आती थी और पूजा भी अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करती रहती थी। एक दिन रानी देवी ने पूजा को एक नया काम दिया। पूजा, तुम आंगन में साफ सफाई कर लो। मैंने सुना है कि कल गांव में बड़ा मेला होने वाला है और घर में भी सैकड़ों मेहमान आने वाले हैं। पूजा मुस्कुराई और कहा, ठीक है सासू माँ, मैं सब कर दूंगी। पूजा ने आंगन में झाड़ू लगानी शुरू की, लेकिन तभी रानी देवी ने देखा और बोली, क्या तुम आंगन को झाड़ू से सफा कर रही हो? ये क्या तरीका है? पहले पानी डालकर साफ करना चाहिए था। पूजा थोड़ी चिढ़ी, लेकिन चुप रही और पानी डालकर फिर से सफाई करने लगी। अब रानी देवी ने देखा कि पूजा ने झाड़ू का गलत इस्तेमाल किया है। वह दौड़ते हुए आई और बोली, तुमने झाड़ू का हैंडल उल्टा पकड़ रखा है, ऐसे काम नहीं चलते। पूजा हंसी रोकते हुए बोली, सासू माँ, ये सब ठीक है, लेकिन क्या आप इसे कुछ दिन छोड़ नहीं सकती? जो हो जाएगा। रानी देवी ने चुपचाप कुछ देर पूजा को देखा और फिर एक खिचड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, देखो बहू, मैं तुम्हारी मदद के बिना खुद को कुछ नहीं समझ सकती। अगर तुम मेरे तरीके से काम करोगी तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगी। पूजा हंसते हुए बोली, सासू माँ, अगर आप मुझे अपना तरीका बताती तो शायद मैं उसे अपना सकती। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर रानी देवी ने सोचा, क्यों ना पूजा को एक छोटे से मजेदार खेल में उलझा दिया जाए। रानी देवी ने अगले दिन पूजा से कहा, कल हम दोनों मिलकर पत्तियों की एक खूबसूरत सजावट बनाएंगे। पूजा चौंकी और बोली, सासू माँ, आपने कभी सजावट नहीं की, ये क्या नया तरीका है? रानी देवी मुस्कुराई और बोली, अरे, यह नया तरीका नहीं है, यह एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन तुम्हारी आंखें खोलनी होंगी। पूजा को समझ में आया कि सास की हर बात में एक छिपी हुई मजाक होती है। उन्होंने मिलकर सजावट की और दोनों के बीच थोड़ा सा प्यार भी बढ़ा। कहानी से शिक्षा। कभी कभी सास बहू के रिश्ते में तकरार होती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। इस मजेदार और दिलचस्प कहानी का आनंद लेने के बाद आप हमारे अगले हफ्ते की बेहद खास कहानी का इंतजार कीजिए। एक ऐसी कहानी जो पूरे एक हफ्ते तक चलेगी और इसे हम 6 भागों में पेश करेंगे। हर दिन एक नया मोड़, नया रोमांच और नए राज खुलेंगे। तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस अनोखी यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ सकें और कोई भी किस्सा आपसे छूट न जाए।